हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, होप सो आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ फ़िलहाल। तो अभी मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। सुबह जल्दी उठ गई थी, रिशांग स्कूल नहीं गया था, सौम्या भी स्कूल नहीं गई थी और मुझे जाना था डॉक्टर के पास में। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था मुझे। कुछ दिनों से ना, लगभग 1-1.5 महीने से मैं ना बहुत अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी। मेरी बॉडी ऐसा लग रहा था कि हेल्थ बहुत ज़्यादा, मैं वेट काफ़ी गेन कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रहा था। तो मुझे लगा कि ब्लड की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ना ब्लड की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ब्लड का इशू होगा। तो फिर मैं चुकंदर, मतलब जो तो बीट, तो बीट का जूस, ये सारी चीज़ें मैं पी रही थी ब्लड बनने के लिए। बट ऐसा मतलब मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। तो लास्टली मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर से दिखा लेती हूँ। तो जिस डॉक्टर से मेरा चेकअप चलता था ना, मैं उन्हीं के पास गई थी। 2-3 साल पहले मैं वहाँ पे दिखवाई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ था। तो मैं उन्हीं के पास जाने वाली हूँ फिर से दिखवाने के लिए। तो फिलहाल मैंने रेडी हो गई हूँ। और ये सूट मेरी दी थी छोटी वाली ननद, तो मैं वही सिलवा ली थी, सूट पहन ली थी। और वैसे भी मुझे कोई प्यार से देता है ना कपड़ा और कहता है ना सिलवा लो, मैं कभी ये नहीं देखती हूँ प्राइस ज़्यादा है कम है, कभी किसी कपड़े का नहीं देखती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत लोग फॉर्मेलिटी के लिए मुझे कपड़े दे देते हैं ना, तो फिर उस तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ और उनकी कपड़ा मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ, जो लोग मुझे फॉर्मेलिटी के लिए कपड़े दे देते हैं। बट हाँ, मुझे जो लोग दिल से देते हैं उनके कपड़ा मैं ज़रूर पहनती हूँ। जैसे मेरी छोटी वाली ने ये दिल से मेरे लिए लाई थी, दी, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ये सूट सिलवा ली और पहनी भी हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर मैं दिया जला ली थी। पूजा पाठ जो है वो भी ज़रूरी की चीज़ें है गाइस। तो पूजा पाठ भी करना है, तो पहले पूजा पाठ सोची कर लेती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। और गाइस, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं ना दूसरों के बारे में सोच सोच के खुद बीमार हो जाती हूँ। मतलब लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन मेरी आदत क्या है ना, कि मैं जिनके लिए की रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने इन लोगों के लिए इतना किया और इन लोगों के आँख में थोड़ा सा भी वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। ऐसी चीज़ें लगती है कि यार कैसे लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं मुँह उठा के, मतलब कुछ सोचते समझते नहीं, मुँह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तो एनीवे गाइस, तो मैं डॉक्टर के पास वही जा रही थी। एंड उसके बाद डॉक्टर के पहुंच गई थी, पूर्णिया गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि अररिया में ना वैसा हमको डॉक्टर कुछ अच्छा समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं गई थी पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ मैं पहुंच गई थी। ये है, यही डॉक्टर के यहाँ मैं ना हमेशा दिखाती हूँ। चलिए अभी मैं डॉक्टर के अंदर चलती हूँ। डॉक्टर के वहाँ अंदर गई तो मैं ज़्यादा कोई वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे टेस्ट चल रहे थे। तो गाइज, हम लोग निकले हैं अभी डॉक्टर के यहाँ से और हमने अभी डॉक्टर से दिखवा लिए हैं। अभी डॉक्टर ने कहा है कुछ सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। वो टेस्ट जो है, क्या नाम है टेस्ट का, कौन सा टेस्ट है गाइज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वही टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद 11 मिनट दिखा रहा है, टेस्ट करवाएंगे और वो रिपोर्ट आई थिंक शायद 1-2 दिन के बाद आएगा। तो फिर डॉक्टर के पास आके रिपोर्ट दिखा के मेडिसिन जो है सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए, अभी चल रहा है बहुत तेज़, बाहर बहुत तेज़ धूप है। हालांकि वहाँ पे हवा चल रहा था ना, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, ना हवा चल रहा था। बट यहाँ बाहर निकलने के बाद लग रहा है बहुत तेज़ वाला गर्मी। चलिए चलते हैं। उसके बाद मैं पहुंची थी मौर्या लैब में टेस्ट करवाने के लिए। मेरे ब्लड टेस्ट थे और मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड की कमी है ना, कि एक हाथ में पूरा ब्लड भी नहीं निकला। तो फिर वो जो थे वो फिर दूसरे हाथ से मेरा ब्लड निकाले। इतनी ब्लड की कमी है मुझे, मतलब मैं क्या खाऊं क्या करूं, मुझे कभी कभी खुद भी समझ में नहीं आता है। मतलब लोगों की वजह से ना मैं अपना खून जला ली हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से अपना खून क्यों जला रही हो, क्या ज़रूरत है लोगों को इतनी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देने का। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है कि मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में देने का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें, मुझे खुद हर चीज़ में स्ट्रांग बनना है। और पता है आपको, मैं यहाँ तक आई हूँ तो बहुत स्ट्रांग बन के ही मैं यहाँ तक आई हूँ, वरना मैंने अपनी लाइफ में बहुत झेला है। मतलब इतना स्ट्रगल मेरी लाइफ में हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है मेरी लाइफ में। बट मैं बहुत झेली हूँ और झेल के यहाँ तक आई हूँ। और हर बार किसी न किसी की वजह से, जहाँ पे मैं 110% अपना रिश्ता निभाई हूँ, वहीं से मुझे तकलीफ़ मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तकलीफ़ मतलब कब ख़त्म होगा
होगा मेरा। या तो मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लूँ कि लोग हो कितनी भी प्रॉब्लम में कोई भी हो, मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों की हेल्प करने का। मेरे हस्बैंड का ये कहना है कोई कितने भी प्रॉब्लम में तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के हेल्प करने का, क्योंकि लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं ना, आपका किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो एक हाथ से ब्लड नहीं निकला ज़्यादा, तो फिर उन्होंने दूसरे हाथ से ब्लड निकाला और उन्होंने यही कहा मुझे कि आपके पास आप कैसे इतना काम करती हो, आप कैसे इतना कुछ कर रही हो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपके पास तो ब्लड की काफ़ी कमी है। तो मैं उनसे हंस के बोली हिम्मत से कर रही हूँ अंदर से, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे की जिम्मेदारी है मेरे पास कि मुझे लाइफ में आगे कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों को स्टेबल करना है लाइफ में, उनकी कैरियर बनाना है, इतना कर देना है अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे को सोचने की ज़रूरत ना हो, इतना कर देना है। बस यही दिमाग में सारी चीज़ें चलते रहता है कि कुछ भी हो अपने बच्चे के लिए करना है तो करना है, जीना है मुझे अपने बच्चों के लिए। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं तो अपने बच्चे के लिए, मेरे पति इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे के लिए। कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो आप हर रिश्ते निभा सकते हो, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पूर्णिया में मैं यहाँ फ्रूट्स ली थी, काफ़ी सारे फ्रूट्स लिया था मैंने, उसके बाद में कुछ सब्जी ली, फिर आम ले ली, क्योंकि भाई आम का सीज़न है तो आम तो घर में होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले ली। देखो कोई चीज़ फ्री में तो नहीं मिलता है ना, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ लेने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होता ही होता है। तो गाइस हमारा फाइनली सारा सामान ले लिया हम लोग। बाप रे हालत खराब हो गया, माथा घूमने लगा मेरा पूरा। मेरा तो खून खिंचाया 2 सिरिंज, इसलिए मेरा माथा घूम रहा है। आपका क्या खिंचाया है कि आपका माथा घूम रहा है? आपका पैसा खिंचाया है? मेरा तो 2 सिरिंज खून खिंचाया। टेस्ट हुआ इतना सारा, तो उसमें पैसा, उसमें मेरा तो हालत खराब हो रहा है, अंदर से काफी वीकनेस लग रहा है हमको। लेकिन अपने पति देव मेरा पैसा जा रहा है, उसमें उनको वीकनेस लग रहा हो क्या है? पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है। पैसे लग रहा होगा ना कि मतलब कितना खर्चा हो गया, ऐसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? कितना खर्चा हो गया? इतना खर्चा करवा दी मेरा। क्या बोलेंगे, करे तो क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। कमा क्यों रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं, करना तो पड़ेगा ना। कमाता क्यों आदमी? अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, है ना? इसीलिए तो कमाता है ना, अपनी फैमिली के लिए। ऑल ओवर चाहे अपने ऊपर कुछ करे चाहे नहीं करे, अपने ऊपर खर्चा करिए चाहे नहीं करिए। क्यों आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते क्या? कौन ची कर रहे हैं कि अगर हम 10 रुपया के डेली 1 कप चाय पी लेते होंगे तो बहुत है। आप अपने पैसे से चाय नहीं पीते होंगे, दूसरों के पैसे से चाय पीते होंगे। और गाइस मुझे आदत नहीं है फ्री की चीज़ें खाना, फ्री का चाय पीना, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। अब मेरे पति को आदत है। तो चलिए अब चल रहे हैं, आप कुछ खाएंगे अब मेरे को, अब पाव भाजी खिलाइएगा आप हमको। देखते हैं, चलिए। उसके बाद मेरे जो ब्लड टेस्ट हुए थे ना, उसके बाद मैं कुछ खाई पी नहीं थी, मेरा सर बहुत घूम रहा था। वहीं पे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप कुछ ना कुछ खा लो ऐसा भरपेट कि आपको चक्कर ना आए। फिर मन भी नहीं कर रहा था ना, फिर मैं थोड़ा सा मिष्टी दही खाई, क्योंकि थोड़ा सा मीठा खाना था, थोड़ी सी एनर्जी के लिए। उसके बाद में 1 डोसा ली, 1 डोसा में मैं भी खाई और हस्बैंड भी खाए, क्योंकि मेरा बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने इतनी सारी चीज़ें बोली ना कि मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रहा था। लेकिन फिर डॉक्टर ने ये भी कहा है कि टेंशन नहीं लेने के लिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइस हम लोग आए हैं अररिया पार्क, क्या नाम है? खुशियारगांव पार्क ना। हाँ, तो ये हमारे डिपार्टमेंट का पार्क है, वन विभाग का पार्क है। तो यहाँ पे आए बच्चों, बहुत सुंदर गेट लग रहा है, ये देखिए। कल से पेंट हो गया, पेंट नहीं हुआ अभी गेट में। और बच्चा लोग का काफी अच्छा बना दिया है खेलने के लिए। बहुत अच्छा है, बाबू लोग को ले आइएगा ना। मेरे बाद इतना टाइम ही नहीं मिलता है इनको खेलने के, आएंगे बट हमको पार्क दिखाते व्यू। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है गाइस। पहले तो पार्क और भी ज्यादा अच्छा था, क्या अभी भी अच्छा है? अभी भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे मेंटेनेंस हो रहा है सारी चीजों का, तो और भी अच्छा है।
तो मैंने आपको पार्क दिखाया ही और मैं भी देख के काफ़ी खुश हो गई थी। काफ़ी दिन के बाद आई थी यहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चों को लेके आती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे भी खेलते कूदते हैं। घर पहुँचते ही रिशांग तो मतलब ऐसे चिपक सा गया था। उसके बाद मैं उतना रिशांग का वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन लाडा आ गया मेरे पास और ऐसे मुझे सीने से लगा लिया ना, और वो हट ही नहीं रहा था लाडा। और इससे पता चलता है कि भाई लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। अपने दोनों बच्चों को लाइफ में इतना स्टेबल बना देना है ना कि उनको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ना हो। मेरे बच्चे के लिए मैं और हस्बैंड इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़े कि मैं ये सामान कैसे लूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये मैं और मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत सिर्फ इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं, पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट नहीं, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रिश्ता बचाना है, किसी से रिश्ता चलाना है, पैसा ही है। अगर पैसे नहीं है तो कोई रिलेशन आपका नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे वो ससुराल हो या मायके हो, कुछ भी हो, बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है। या आपका ससुराल हो या मायके हो, कुछ भी हो, बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है गाइस। इसीलिए मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को भी बोलूँगी कि मेहनत कीजिए। लोग क्या सोच रहे हैं, अगर आप ये सोचिएगा तो कोई भी इंसान आपके खर्च नहीं चला देगा। लोग क्या सोच रहे हैं ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपको क्या करना है आप ये सोचिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है आप ये सोचिए। कोई आपका खेवा खर्चा नहीं उठाने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपको खुद ही अपने लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपके ऊपर 1000 उंगलियां उठाते हैं, उस उंगलियां को इग्नोर करके और आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। मेरे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी उंगलियां उठी, लेकिन मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ती गई, क्योंकि मुझे नहीं मतलब है दुनियादारी से, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि मैं मतलब रख के देख चुकी हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई किसी का अपना नहीं होता है, लोग मतलब के यार होते हैं। जब तक आपसे मतलब है, आपसे कोई भी रिलेशन हो, अगर आपसे मतलब उनका है तो वो आपको पूछ रहे हैं, आपका मतलब ख़त्म हो गया, वो आपको पूछना बंद कर देंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइएगा मुझे। कोई भी रिलेशन हो, आप बिना पैसों के नहीं चलने वाला है। आई नो कि थोड़ा सा लगता है कि नो पैसा नॉट इम्पॉर्टेंट, इंसान का बिहेवियर इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पैसा ही करवाता है। किसी से रिश्ते जुड़ना पैसे से, टूटना पैसे से, सब कुछ वही होता है और कुछ नहीं होता है। आपको स्ट्रांग रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो फिर भी मेहनत करो, आप बिजनेस कर रहे हो तो भी मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। दूसरों के ऊपर मैं बैठूं कि लोग मुझे 10 रुपये देंगे तो मैं खर्च करूंगी, वैसी लाइफ मेरे को नहीं चाहिए। मुझे खुद खर्च करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं ये डिसीज़न लूं कि मुझे अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। मुझे 2 रुपये भी ज़रूरत पड़ता था शादी के बाद, तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, कैसे अरेंज करूँ पैसों का। अभी मुझे नहीं सोचना है, मुझे जो चाहिए मैं खुद से ले सकती हूँ। इतना माता रानी ने मुझे बनाया है कि मुझे जो चाहिए मैं ले सकती हूँ। मेरी जो इच्छा हो मैं बच्चों के लिए लेती हूँ, घर के लिए लेती हूँ। मुझे आज लगता है कि नहीं, मुझे घर में कुछ चेंजेस करना है तो मैं खुद करती हूँ। हमें अपने लाइफ में इतना स्ट्रांग बनना है। लोगों की बातें का कभी ये मत सोचिए कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप ये सोचने लगे ना तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। अगर आप समाज लोग के चक्कर में रहे ना कि वो क्या कहेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपको ये सोचना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग का आदत ही है, वो कहेंगे क्या, उनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है। उनके पास कहने के लिए सिर्फ फालतू की चीज़ें होती है। सो एनीवे गाइज, ये तो मेरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये बोलते हो ना कि आप इतनी स्ट्रांग हो, आगे बढ़ रही हो। तो स्ट्रांग बनी हूँ मैं, थी नहीं, मैं बनी हूँ स्ट्रांग। लोगों की जो हरकतें थी ना, उस हरकतें से मैं स्ट्रांग बनी हूँ। लोगों ने मुझे स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि मैं रिश्ते निभाते एक टाइम पे ना खुद भी थक चुकी हूँ। मुझे लगता है अब जो जैसा है उसके साथ वैसा ही पेश आना है। आप बुरे हो तो मैं भी बुरी हूँ, आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहे हो तो मैं भी अच्छे से पेश आऊँगी। अगर आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं भी एटीट्यूड दिखाऊँगी। सीधी बात है। मैं किसी से, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी से कम हूँ, बिल्कुल नहीं।
आज मैं बीमार हुई हूँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे अब खुद पे इतना विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। इसीलिए गाइस लाइफ में आगे बढ़ो, ये मत सोचो कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, नहीं कह रहा है, क्योंकि लोग कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास ना कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है। बस लोगों का काम है आपको नीचा गिराना, कि आपको नीचा कैसे गिराए, आपको 2-4 लोगों के सामने नीचा कैसे गिराए। कोई आपको उठता हुआ नहीं देख सकता, आपके खुद के लोग, आपके घर के लोग, आपके अपने लोग आपको नहीं देख सकते कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। खुद के लोग आपके नहीं देख सकते कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रही हूँ ना, तो लोग मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और लोग मेरे को ना घमंड कह देते हैं, इसको ले जाते घमंड, कह रही इसको बहुत घमंड होगा। ठीक है घमंड, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो है घमंड, मुझे अपने आप पे घमंड है, कोई बात नहीं है, घमंड होना भी चाहिए, हर एक इंसान को खुद पे घमंड होना चाहिए। पर मेरा ईमान जानता है ना कि मैं कैसी हूँ, नहीं हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे फ्रिज वेज का जो सब्जी सब लाई थी ना, तो मैं सोची सारी सब्जी को रख देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए सारी सब्जी को मैं यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ। बच्चे लोग गए हुए हैं मम्मी पापा के साथ में बाहर टहलने के लिए डेली मम्मी पापा के साथ ना बच्चे चले जाते हैं बाहर टहलने के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मम्मी पापा जब चले जाएंगे तो फिर बच्चों को मुझे डेली लेके जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि उनका आदत हो गया। मम्मी पापा इतने दिन से है तो उन लोगों का आदत हो गया है कि डेली के डेली बाहर जाना है, कुछ ना कुछ खाना है। मतलब डेली का डेली पापा जाते हैं तो कुछ ना कुछ उन लोगों को खरीद देते हैं, वो लोग खाते पीते आते हैं। तो मम्मी पापा से बच्चों का ना मन लगा हुआ है, और बच्चों का तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मम्मी पापा जाए। बच्चे का क्या, हमारा भी इच्छा नहीं है कि मम्मी पापा जाए। अब घर है तो लगता है कि हाँ वो लोग को भी यहाँ रहना चाहिए, सब जगह मतलब यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे, वहाँ भी घर है तो सारा टेंशन उन लोग को रहता है हमेशा कि घर है कैसे है नहीं है चीज़ें, क्योंकि वहाँ भी बच्चे अकेले हैं, सान्या बिब्बू ये लोग वहाँ भी अकेले हैं। तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मम्मी लोग घर उतना छोड़ती नहीं है ना, थोड़ा सा किसी को भी अखरता है ना कि बच्चे वहाँ भी है यहाँ भी है, सब जगह है, लेकिन थोड़ा सा वो रहता है। तो मम्मी पापा देखिए अभी तो जाने का प्लान उनका हो रहा है, बट वही मेरा जो डॉक्टर से चेकअप वेकअप चल रहा है ना, इस वजह से वो लोग थोड़ा सा अपना जाने का पॉज कर दिए हैं कि नहीं पहले वो मेरी सिचुएशन को देख लेंगे, क्या होता है कैसे होता है, क्या डॉक्टर से चेकअप चल रहा है, उसके बाद ही वो सारा काम करेंगे। क्योंकि मैं तो डॉक्टर के पास चली जाऊँगी ना, तो इसीलिए वो लोग चाहते कि नहीं पहले एक बार मेरा अच्छे से चेकअप्स हो जाए, मेरा मेडिसिन चलने लगे, उसके बाद वो लोग जाए। अच्छा लगता है ना कि मतलब एक परिवार है तो एक परिवार अगर आपके दुख तकलीफ को ना समझे तो बहुत बुरा लगता है। पहले नहीं समझता था, पहले मेरे दुख तकलीफ को कोई भी नहीं समझता था, एनी वन पर्सन नहीं समझता था। बट कोई नहीं, समय के साथ सब लोग चेंज होते हैं, तो समय के साथ मेरे भी ससुराल के सब लोग चेंज हुए और सारी चीज़ें अच्छी है। और मैं माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा चले, मेरे सास ससुर का ही सब कुछ है ना। मैं तो बाद में हूँ, मैं तो उनका, ये सब कुछ तो उन्हीं लोग का है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सारी चीज़ें रख लिया है और अभी चलिए खाना वाना पीना की तैयारी करती हूँ। हाथों में काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि रोटी सब्जी बना देती हूँ, रोटी सब्जी ही जल्दी बन जाएगा। तो जल्दी से मैं सब्जी बना दी थी और मैं रोटी बना दी थी। आम है तो आम रोटी सब्जी यही हम लोग सब लोग खा लेंगे। मैं अपने लिए थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह में ना चावल ठीक से खाई नहीं, तो मेरा एकदम से मन कर रहा था। फिर हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा चावल खाएंगे, और मैं ना पूरी थक गई थी, आप मेरा शक्ल देख सकते हो, बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह से हॉस्पिटल जाना, ऊपर से ब्लड टेस्ट हुआ ना, और भी ज़्यादा वीक फील कर रही थी मैं, और हाथों में पेन हो रहा था, क्योंकि मतलब एक ब्लड निकल नहीं रहा था, तो वो निकाल रहे थे, तो हाथों में काफ़ी मुझे पेन हो रहा था। तो मैं सोची खाना वाना बना के फिर खा के आराम से मैं सो जाऊंगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सारा प्यार। होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और पता है रोटी बनाने में ना अब पता नहीं चलता है, पहले तो भाई साहब आटा सानने में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। आटा सान के दे दो मेरे को तो रोटी बनाने में मेरे को वो नहीं लगता। मैं जल्दी से रोटी जो है ना बना देती हूँ। तो मैं रोटी बनाते गई, साथ में पापा को खाना लगाते गई। फिर यहाँ पे रिशांग भी खा रहा था और दूध रोटी और आम खा रहा था। पापा यहाँ पे सब्जी रोटी आम खा रहे थे, मम्मी यहाँ पे किसी का फ़ोन आया था तो बात कर रही थी। इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।